नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एलन मस्क और ट्विटर को लेकर 25 खबरें आप इस बीच में देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, लेकिन ये मामला कुछ खबरों तक सीमित होता चल जाता, कुछ अहमकाना, कुछ अजीबोगरीब हरकतों तक सीमित होता तो चल जाता, लेकिन ये अपने आप में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा है। और ये खतरा किस तरह से, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, समाज के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, ये भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पूरे अमेरिका में लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि भारत वालों को भी इसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एलन मस्क पगला गया है। क्या एलन मस्क के, सही नाम है इलॉन मस्क, क्या इलॉन मस्क के इस अजीबो गरीब काम से दुनिया खतरे में पड़ने वाली है, और क्या ये सारा स्पेसएक्स जैसा खतरा था, उससे भी बड़ा खतरा हम लोगों के सर पे आके खड़ा हो गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप समझेंगे कि इस खतरे का मतलब क्या है और ये खतरा किस तरह का खतरा है और किस तरह से इस देश में, दुनिया में लोगों की आज़ादी सीधे सीधे एक आदमी की सनक के कारण प्रभावित हो सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इलॉन मस्क के जो कर्मचारी हैं और वो सारी चीज़ों को लेकर, आज हम एक कंप्लीट पिक्चर सामने रखने की कोशिश करेंगे कि इलॉन मस्क ने किस तरह के सरदर्द इस समाज और इस दुनिया के लिए खड़े कर दिए हैं। मैं अभी आया। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो भी भुगतान करने में आपके काम आ सकता है, और एक यूपीआई आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। एलन मस्क की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि भारत में ट्विटर के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के करीब करीब सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इक्का दुक्का कोई बचा हो तो बचा हो। कुछ अखबारों में खबर छपी है कि सभी को निकाल दिया है, कुछ में छपी है कि कुछ बच गए। निकाला जिस तरीके से गया है वो तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एलोन मस्क भले ही कह रहा है कि वो किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा, लेकिन जो वो कहता है उसका उल्टा करता है। ये आदमी अनप्रिडिक्टेबल आदमी, ये भी मैंने आपको बताया था। और अब जो स्थिति बनी है वो ये बनी है कि उसने एक ईमेल लिखा, यानी अपने कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी और कहा गया कि भाई हमको अपना ट्विटर बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने जो बहुत सारा योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान किया ट्विटर को खड़ा करने में, उसके बावजूद हम कुछ ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं जो कड़वे फैसले हैं, जो कंपनी के लिए ज़रूरी है। और इन फैसलों का पता आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि बोले आप दफ्तर के लिए घर से मत निकलिएगा, दफ्तर बंद है। फिर क्या करना है? फिर करना ये, आप इंतज़ार करिए, आपको ईमेल आएगा दफ्तर से। ठीक है साहब, अगर आपको दफ्तर से ईमेल आता है तो आपकी नौकरी बच गई, और अगर नहीं आता है तो आपके पर्सनल ईमेल पे, यानी ऑफिशियल आईडी जो है ट्विटर वाली, जो इंटरनल कम्युनिकेशन वाली है, उस पे नहीं आएगा, पर्सनल मेल पे आएगा, तो आपकी नौकरी गई। यानी ऑफिशियल मेल पे आया तो बच गई, पर्सनल पे आया तो गई। इसका मतलब ये है कि जिसको नौकरी से निकालना था उसका ऑफिशियल अकाउंट तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से डिलीट कर दिया, एक झटके में निकाल दिया। और इसके अलावा अगर किसी को कोई संदेह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही मेल नहीं आए हैं, तो उसमें एक ईमेल आईडी दिया गया था उस मेल में, और ये लिखा गया था कि इस ईमेल आईडी पे मेल करके आप अपना स्टेटस पूछ लें। मेरे मन में तो आया, मस्क को सबक सिखाने के लिए किसी के भी मन में आएगा कि हम सब लोग मिलके उस ईमेल आईडी में मेल करते हैं और पूछते भैया हमारा क्या हुआ। कुछ नहीं तो 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार मेल पहुँचेंगे, इसी से दिमाग दुरुस्त होगा। फिर मुझे लगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं वही परेशान होंगे। कितना तनाव होगा उस कंपनी में, जिसके मालिक ने कह दिया मैं 75% लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, और 50% लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया। लेकिन समस्या सिर्फ
ये नौकरियां जाने की नहीं, समस्या तो बहुत बड़ी है। इससे पूरी दुनिया के उद्योगपति सीखेंगे, भारत के उद्योगपति भी सीखेंगे, और हम सब ने जो कुछ भी सीखा है, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, वो सब कुछ अमेरिका से ही सीखा है। और वहाँ के पूंजीवादी समाज की जो प्रेरणा है वो भारत के उद्योगपति जो हैं बहुत सारे वो भी लेंगे। किसी दिन पता चलेगा कि अडानी साहब ने 5000 लोगों को हटा दिया, 3700-3800 लोगों को तो एलोन मस्क ने हटा ही दिया है। तो ये तो खतरा है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और बड़ा खतरा है, उस खतरे के बारे में सोचिए, और वो खतरा ये है कि एलोन मस्क के हाथ में उस तरह लग गया है, बंदर नहीं कह सकता मुहावरे में भी, क्योंकि ये नस्लवादी है, लेकिन एक अजीब व गरीब टाइप का यंत्र उनके हाथ में लग गया है जिसके ज़रिए सारी दुनिया कांप रही है। ऐसे समझिए कि जैसे आप दिवाली पे पटाखे चलाते हैं और कोई रॉकेट जो है वो बेकाबू हो जाता है, इधर घुसता है उधर घुसता है और दुनिया में भगदड़ मच जाती है। या कोई बंदर बंदूक उठा के भाग जाए, लोडेड बंदूक, अब आपको लगे पता नहीं किसको मार देगा, वैसी स्थितियां बन रही। और नतीजा ये हुआ है कि अब एलोन मस्क ने जो ऐलान किए हैं, जो बातें कही हैं, फिर जिनको नकार दिया है, उसके नकारने और कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कहेगा कुछ कर देगा। उसके पास एक ही क्वालिटी है, और वो ये है कि वो पूंजीपति है, उद्योगपति है, और इसलिए अमेरिका में उसको कुछ भी करने की छूट है। ट्विटर जैसा संवेदनशील प्लेटफॉर्म जिसका एक ट्वीट दुनिया को इधर से उधर कर देता है, वो उसके हाथ में लग गया है। 75% लोगों को उसने निकाल दिया है, और वो ये कह रहा है कि इससे हमारी पॉलिसीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं कर रहे हैं। और हालत ये है कि दुनिया में हेट स्पीच वाले जितने भी अकाउंट थे, उन अकाउंट के मुक्त कर देने, उनके ऊपर से रोक हटा लेने की बातें हर तरफ चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब अमेरिका के चुनाव आएंगे, उन चुनावों से ठीक पहले, एक हफ्ते पहले, सारे हेट स्पीच वाले और ऐसे अकाउंट जो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, ऐसे अकाउंट जो चुनाव और चुनाव के नतीजों को नहीं मानते हैं, ऐसे अकाउंट जो नस्ली और नफ़रत भरी टिप्पणियां करती हैं, उनको रिवाइव कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ कंगना रनौत का अकाउंट बंद कर दिया गया था हेट स्पीच के कारण, उसको खोल दिया गया है। लेकिन एलोन मस्क कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा खतरा ट्रंप को लेकर है कि वहाँ पर अमेरिका में जो ट्रंप हैं, उनका अकाउंट भी शायद खोला जा सकता है। अब इन सारी चीज़ों में आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति बन रही होगी। भारत में आपने जब इतने एम्प्लॉय घटा दिए, इसका मतलब ये है कि जब कम्युनिकेशन और मार्केटिंग के लोग हटा दिए, तो आज अगर ट्विटर का कोई पक्ष जानना चाहे कि भाई ये एलन मस्क जो कर रहा है ये बात सही है गलत है, तो बताने वाला कोई कर्मचारी, ट्विटर का प्रवक्ता ही नौकरी खो चुका है भारत में। और एक चीज़ और हो रही है, ट्विटर से इतने लोगों को निकाल दिया है, इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं, जो उसके टेस्ला वेस्ला के इंजीनियर हैं, उनको कह रहा है ट्विटर में काम करो। और उन्होंने आके सारे डिपार्टमेंट संभाल लिए हैं और ट्विटर वालों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये जो सारी स्थिति है कि ये जो अमेरिका में जिस तरह से अकाउंट्स को खोले जाने की बात हो रही है, उसको लेकर वहाँ के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत गुस्से में और नाराज़ हैं। और उन्होंने बाकायदा एलन मस्क के साथ एक मीटिंग भी हुई है, और मीटिंग करने के बाद भी उन्होंने कह दिया कि एलन मस्क जो हैं वो ट्विटर के जरिए तबाही ला सकते हैं और इस तरह की गैर लोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एडवर्टाइजर कम्युनिटी है, जो ट्विटर को पैसा देते हैं, विज्ञापन देते हैं, जिनके पैसे से ट्विटर चलता है, उनसे कहा है कि इनको विज्ञापन मत दो। $4 मिलियन से ज़्यादा, करीब $44 मिलियन विज्ञापन कम हो गए ट्विटर के, इतने का घाटा हो गया है। एलोन मस्क इसके तलमिलाए हुए हैं इस घाटे से, और वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे शेयर बेचे टेस्ला के, मैंने बहुत सारा पैसा बाजार से बोरो किया और यहाँ मेरा घाटा हो रहा है इन एक्टिविस्ट के कारण। ट्वीट किया उन्होंने। एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि भाई साहब, ये समाज का आज का जो है ना सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कुछ कोट वैसे के वैसे पढ़ के सुना देता हूँ जो एक्टिविस्ट की राय है, ताकि आपको समझने में मदद मिलेगी। ट्विटर को हेट स्पीच से मुक्त होने का माध्यम नहीं बनने देंगे।
मस्क ने क्या है कि वादा किया है कि वो ट्विटर को हेट स्पीच का माध्यम बनने नहीं देंगे, लेकिन एक्टिविस्ट को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो हैं उनके हस्बैंड के खिलाफ एक हेट स्पीच के स्तर का ट्वीट खुद एलॉन मस्क कर चुके हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो लोग हैं, अकाउंटेबल टेक करके एक संस्था है, एक्टिविस्ट हैं वहाँ के, उनका कहना है कि निकोल गिल ने कहा है कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली संचार प्रणालियों में से एक के विनाश को अपनी आँखों से देख रहे हैं। और एलन मस्क एक अनप्रेडिक्टेबल अरबपति हैं, यानी अनिश्चित अरबपति हैं, जो इसको चलाने के लिए डेंजरसली इनकेपेबल है, यानी खतरनाक रूप से अयोग्य हैं। और बाकायदा 60 सिविल राइट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने एक विज्ञापनदाताओं को अपील जारी की है कि इनको आप हटा दीजिए। NACP जो है वो एक, उसके अध्यक्ष हैं डेरिक जॉनसन, उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र के लिए अनैतिक, खतरनाक और अत्यंत विनाशकारी है इस आदमी का इस तरह से व्यवहार करना, और कोई भी विज्ञापनदाता ऐसे मंच को फंड ना करे जो अभद्र भाषा, चुनाव से इनकार और साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। जब तक इसे एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की जाती, हम कंपनियों को ट्विटर से सभी विज्ञापनों को रोकने के लिए कहना होगा। इसमें कहा गया कि सिक्योरिटी और देश की अखंडता और ये सारी चीज़ की चिंताओं को हमको समझना पड़ेगा। एक तो ये कुल मिला के कि एलॉन मस्क जो हैं उनको लेकर हो सकता है उन्होंने कभी आपके मन की बात कही हो, कभी उन्होंने कोरोना पे कोई आपके मन की बात कही हो, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है वो कहेंगे क्या, करेंगे क्या, यह अभी तक सामने आया है। अब आप सोचिए कि इतने सारे कर्मचारियों को एक झटके में आप नौकरी से निकाल देंगे और कुछ होगा ही नहीं। कहने को कानून तो अमेरिका में भी है, कानून अमेरिका का ये कहता है कि 60 दिन के लिए आप अगर किसी को निकालते हैं तो उसको 60 दिन का वेतन देना पड़ेगा नौकरी से निकालने के लिए, और या फिर 60 दिन पहले आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। और इस आदमी ने रात को 2 बजे 3 बजे जब लोग सो रहे थे तो उनके ईमेल में टपका दिया कि अगर कल मेल आया तो आपकी नौकरी बची, अगर पर्सनल मेल पे आया तो नौकरी गई। कोई हलचल नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया के जो अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े रिच लोग हैं, उनको कितनी छूट मिली हुई है और वो किस हद तक जा सकते हैं। हमारा कंसर्न जो है, हमारी चिंता, भारत में रहने वाले लोगों की चिंता यही है कि भारत के जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह एक झटके से निकाल दिया गया। क्या इनके ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होगा? भारत के श्रम कानूनों के हिसाब से क्या ट्विटर के खिलाफ मुकदमे नहीं किए जा सकते? क्या अमेरिका के कानून के हिसाब से ट्विटर के खिलाफ मुकदमे नहीं किए जा सकते? क्या जो मानसिक प्रताड़ना वहाँ पर अभी भी काम कर रहे लोग झेल रहे हैं, क्योंकि एलॉन मस्क के लोग अचानक आ गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ सकती? क्या नौकरी करने का मतलब अपने आप को गुलाम बना लेना, जैसे पहले जंजीरों में बांध के बनाते थे? ये अपने आप में सोचने का सवाल है। और अगर उद्योगपतियों को इतनी छूट मिली हुई है, खुली छूट मिली हुई है, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका का ही पूंजीवादी मॉडल इस देश में लागू हो रहा है और लोग अमेरिका के कानून के हिसाब से ही भारत में भी सीखते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा, आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर सवाल उठाना चाहिए, और ये बड़ा मसला है। किसी भी प्रकार की हेट स्पीच, एंटी डेमोक्रेटिक बातें जो हैं, उनको अगर ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा और ट्विटर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाएगा तो बहुत चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए भी है, ट्विटर का मालिक कोई इन्वेस्टर कोई हो सकता है, किसी ने पैसे लगाए हो सकते हैं, लेकिन ट्विटर जनता की संपत्ति है, ठीक जैसे जैसे मीडिया जनता की संपत्ति है। अब पता चला एनडीटीवी और रवीश कुमार सरकार के खिलाफ बोलते तो एक दिन अडानी ने खरीद लिया, और अडानी उन लोगों को चुन चुन के ठिकाना लगाने का काम करने लगे जिस लोगों ने कभी किसी कोई खबर को अडानी के खिलाफ लिखाया था। तो ये तो अंधेर गर्दी है ना। ये ठीक वैसा है जैसे
एलोन मस्क ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया। ये उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि ट्विटर को ट्विटर के नियमों से चलना चाहिए, मालिक की मर्जी से नहीं चलना चाहिए, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उसके बाद हम समझ सकते हैं अमेरिका की डेमोक्रेसी का सच। अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पे क्या बेचता है, क्या बनाता है और क्या दुनिया को समझा रहा है, ये भी साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि एलोन मस्क के खिलाफ सरकार की तरफ से कहीं कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे भी ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम अभी से संगठित हों, संघर्ष के लिए तैयार रहें और अपनी आवाज़ उठाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।